एक ब्लू टिक वाला सोशल मीडिया साइट एक्स का हैंडल, जिसे शायद आप भी फॉलो कर रहे हैं, वो किसी आतंकवादी का हो सकता है। ऐसा हम नहीं, टीटीपी यानी टेक ट्रांसपेरेंसी प्रोजेक्ट की लेटेस्ट रिपोर्ट कह रही है। नमस्कार, मेरा नाम है श्वेता शर्मा और आज बात खतरनाक सोशल मीडिया की। सोशल मीडिया लोगों में क्रॉस बॉर्डर ऑनलाइन दोस्ती के लिए ओरिजिनली बनाए गए थे। ओरिजिनली इन्हें कॉन्वर्सेशंस के लिए बनाया गया था। धीरे धीरे ये मनी मिंटिंग बिजनेसेस में बदलते चले गए और अब एक रिपोर्ट सामने आई है जिसने अथॉरिटीज को हिलाकर रख दिया है। टेक ट्रांसपेरेंसी प्रोजेक्ट की रिपोर्ट के मुताबिक इलॉन मस्क के प्लेटफॉर्म एक्स पर कुछ ऐसे लोगों के अकाउंट्स को ब्लू टिक कर दिया गया है जो यूएस द्वारा डेजिग्नेटेड टेररिस्ट ग्रुप से जुड़े हुए हैं। इनमें हिजबुल्लाह का को-फाउंडर, अल-कायदा का एक एडवाइजर, इराकी मिलिशिया का एक लीडर और हाउदी मूवमेंट के ऑफिशियल्स शामिल हैं। ये लोग एक्स का मंथली सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं, जिसका मतलब है कि वो हर महीने $8 या उससे ज्यादा का पैसा एक्स को दे रहे हैं ताकि उन्हें ब्लू चेक मार्क मिला रहे, उनके पोस्ट ज्यादा लोगों तक पहुंचे और प्लेटफॉर्म पर उन्हें एक्स्ट्रा विजिबिलिटी मिले। ये सब्सक्रिप्शन इलॉन मस्क के उस मॉडल का हिस्सा है जिसमें वेरीफाइड बैच के लिए अब पैसा देना पड़ता है। रिपोर्ट के मुताबिक 200 से ज्यादा ऐसे अकाउंट्स पाए गए हैं जो यूएस सैंक्शन लिस्ट में शामिल हैं, लेकिन फिर भी एक्स के वेरीफाइड प्रोग्राम का हिस्सा बन चुके हैं। यूएस ट्रेजरी डिपार्टमेंट के ऑफिस ऑफ फॉरेन एसेट्स कंट्रोल के रूल्स के हिसाब से किसी भी अमेरिकन कंपनी को ऐसे लोगों के साथ बिजनेस करना मना है जो यूएस सैंक्शन लिस्ट में है। इसका मतलब है कि एक्स जैसे प्लेटफॉर्म पर उनसे कोई भी डायरेक्ट या इनडायरेक्ट पेमेंट एक्सेप्ट करना इलीगल हो सकता है। एक्स की ऑफिशियल पॉलिसी में लिखा है कि कंपनी सैंक्शन इंडिविजुअल्स और ऑर्गेनाइजेशन से पेमेंट्स नहीं लेती, लेकिन टेक ट्रांसपेरेंसी प्रोजेक्ट के इन्वेस्टिगेशन के बाद ये सामने आया है कि सैंक्शन ग्रुप्स के लीडर्स के अकाउंट्स वेरीफाइड हैं और उन्होंने ब्लू टिक के लिए पैसा दिया है। टीटीपी ने यह भी हाईलाइट किया कि कुछ अकाउंट्स के प्रोफाइल में टेररिस्ट ग्रुप्स के नाम और उनकी आइडियोलॉजी दिख रही है, लेकिन फिर भी उन्हें एक्स का ब्लू टिक मिला हुआ है। कुछ केसेस में अकाउंट्स पर एक्स का रेवेन्यू शेयरिंग प्रोग्राम भी एक्टिव था, मतलब उन्हें एक्स से पैसा भी मिल रहा था क्योंकि वो एड्स और कंटेंट के जरिए प्लेटफॉर्म के लिए एंगेजमेंट क्रिएट कर रहे थे। एक ऐसा अकाउंट है शुभी तुफाइली का, जो हिजबुल्लाह का फाउंडर और ग्रुप का पहला सेक्रेटरी जनरल है। वो 1995 से यूएस सैंक्शंस लिस्ट में शामिल है। उसका आईडी वेरीफाइड अकाउंट अक्टूबर 2023 से एक्टिव है। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक इस अकाउंट पर 40,700 से ज्यादा फॉलोअर्स हैं और वो रेगुलर बेसिस पर अपने सर्मन्स के आधे घंटे के वीडियोस पोस्ट करता है। येमेन के हाउदी रिबल्स से लिंक्ड एक अकाउंट को भी एक समय ब्लू टिक मिला था, लेकिन पिछले साल टेक ट्रांसपेरेंसी प्रोजेक्ट की पहली रिपोर्ट के बाद एक्स ने उस बैज को हटा दिया था। रिपोर्ट के आने के बाद एक्स ने कुछ अकाउंट्स के ब्लू टिक्स जरूर हटाए हैं। प्लेटफॉर्म का कहना है कि वो लीगल कंप्लायंस के नॉर्म्स को फॉलो करता है और अगर किसी अकाउंट ने गलत तरीके से वेरिफिकेशन लिया है तो उस पर एक्शन लिया जाएगा। पर बात जब नेशनल सिक्योरिटी की हो, वो भी डिजिटल वर्ल्ड में, तो ये रिपोर्ट सच में एक मेजर थ्रेट की तरफ इशारा करती है। ये केस एक एग्जाम्पल है कि कैसे पावरफुल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का मिसयूज हो सकता है और कैसे वेरीफाइड बैज जैसे फीचर्स अगर प्रॉपर्ली मॉनिटर ना किए जाएं तो ग्लोबल सिक्योरिटी के लिए थ्रेट बन सकते हैं। आज की रिपोर्ट में इतना ही। आप देखते रहिए एबीपी लाइव।